परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितम् अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। स्वस्त्यस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य बालरामायणविवरणारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। कल हमने सुना है संपाति ने आकर इन सभी कपिवीरों से कहा कि अशोक वन में सीता देवी एक पेड़ के नीचे वह बैठी हुई है। तब इनमें चर्चा होगी अभी लंका को कौन जाएगा। महेंद्र पर्वत ओडिशा में है, समुद्र के किनारे। तो वहां से लंका 600 मील दूर है, 100 योजन। तो उतना एक ही छलांग में वहां तक कौन पहुंच सकता है। किसी ने कहा मैं 10 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 20, तार ने कहा 40 और जाम्बुआन ने कहा, नील ने कहा 80, जाम्बुआन ने कहा 100 तो मैं जा सकता था, लेकिन जब भगवान ने वामनावतार में त्रिविक्रम रूप लिया, कुछ ही समय कूदते समय मेरी जानू को, मेरे जंघा को मेरु पर्वत का शिखर लग गया। तब से मैं ज़्यादा कूद नहीं सकता। अंगद ने कहा मैं जा सकता हूं 100 योजन, लेकिन वहां जाने के बाद मेरी शक्ति पुनः वापस आने के लिए रहती है ही नहीं, यह मुझे संशय है। वापस नहीं आ सकता हूं। तब क्या करें। तब जाम्बवंत ने कहा उतत्र विघ्ना भवेयुर अन्येपि ततो हनुमान एक समर्थो
न परोस्ते कंच कश्चित। सिर्फ लांघना नहीं, बीच में अनेक विघ्न भी हो सकते हैं। उन सभी विघ्नों को दूर करते करते लंका जाकर सीता से मिलकर वापस आना, यह काम सिर्फ हनुमान कर सकते हैं। इसलिए सभी हनुमान के पास आए, कहने लगे त्वमेव एकात्र परम समर्था। भगवान मारुति, आप अकेले समर्थ हैं वहां जाकर वापस आने के लिए। उनकी प्रार्थना को हनुमान ने स्वीकार किया। ठीक है, मैं जाकर आता हूं। इस तरह कहकर सुपूर्ण शक्ति ही तो सिर्फ सर्वज्ञ नहीं, परिपूर्ण शक्तिमान भी है, वह अपने रूप को बहुत लंबा बढ़ाया और उस बड़े रूप से उसने पहले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया। रामचंद्र जी को नमस्कार करने के बाद उस महेंद्र पर्वत पर जोर से पैर दबा करके उसने एक छलांग मारी। रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महार्णवाय नत्वा लिलंग ईश्वरणमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः। अनंत शाश्वत गुणों से युक्त, सर्वस्वामी बलवीर से परिपूर्ण उस रामचंद्र जी को नमस्कार करके महेंद्र पर्वत को अपने पैर से जोर से दबा करके इतने वेग से हनुमान ने छलांग मारी, उसके वेग से समुद्र का ऊपर का पानी नीचे तक गया। नीचे का पानी अपने अनेक जलचर प्राणियों के साथ ऊपर आ गया। उस हवा के वेग से पर्वत में रहने वाले अनेक पेड़ मूल से के साथ निकल करके जाकर समुद्र में गिर गए। इतने वेग से हनुमान ने छलांग मारी थी। थोड़ा आगे जाने के बाद एक पर्वत समुद्र के बीच से ऊपर आया। उसका वर्णन रामायण में करते हैं। वह उस पर्वत का नाम है मैनाक पर्वत। सृष्टि के आदि में यह पूरी पृथ्वी यह लावा रस के जैसे बहुत उबल रहा था। कुत 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 तो कह करके उबल रहा था, सूर्य से निकल कर आया था। इस उबलते हुए पृथ्वी के ऊपर अनेक दिनों तक इंद्र ने पानी बरसाए, बरसात हुआ। तो उस समय यह पृथ्वी शांत हो गई। पहले क्या करते थे, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं था। यहां का पर्वत उड़ा, किसी नगर के के ऊपर बैठ गया, सब नीचे वाले खलास। फिर से उड़ा, फिर यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं था, क्योंकि बहुत यह उबल रही थी पृथ्वी। इसलिए उस समय लोगों को बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। पर्वत के नीचे अनेक लोग मरने लगे। अरे उस उबलने वाले उस तरह उस समय भी कुछ ऐसे जीव थे, उस उबलते पानी में रहते थे। ते उड़ते हुए पर्वतों को स्थिर करने के लिए ब्रह्मा की आज्ञा से इंद्र ने तो उनके उड़ने पृथ्वी को ठंडा करके ग्रेविटेशन फोर्स करके उन पर्वतों को नीचे बिठाने लगे।
इसको संकेत में कहते हैं उड़ने वाले पर्वत को पंख को छाटने लगे इंद्र ने अपने वज्रायुध से। उस समय हिमालय का पुत्र पार्वती का छोटा भाई मैनाक, एक जिस पर्वत का वह अभिमानी था, उसने वायुदेव से प्रार्थना की, अर्थात हिमालय ने प्रार्थना की अपने बच्चों को बचाने के लिए। तब वायुदेव ने जोर की हवा से उस पर्वत को इस समुद्र में डाल दिया था, अर्थात समुद्र को बचाया एक ही जगह पर स्थिर होने से। इसलिए मैनाक पर्वत वायुदेव का ऋणी था। उसने सोचा वायुदेव ने मेरे लिए इतना किया है, अभी वायुपुत्र हनुमान जा रहे हैं, तो बीच में मैं विश्रांति के लिए बोलूंगा तो रेस्ट लेकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत और वेग से जा सकते हैं। वह आ गया और प्रार्थना करने लगा, और मेरे यहाँ विश्रांति लेकर आगे बढ़ो। मेरा जैसा रहता था तो नीचे उतर जाता था, थोड़ा फल गिल खाकर पानी पीकर सो जाता था, देखेंगे बाद में। नहीं, हनुमान ऐसा नहीं था। हनुमान का नियम था, स्वामी का कार्य शुरू किया, पूरा होने तक न पानी न फल न कुछ भी नहीं। आज जैसा एकादशी व्रत नहीं वात्र विश्रमण में इच्छत अविश्रमोसो, क्योंकि वायुपुत्र था, उसको कोई श्रम ही नहीं था, थकावट नहीं थी। तो इसके लिए कहा नहीं, मैं विश्रांति नहीं ले सकता हूं। फिर भी ऊपर तक आया तो उसने उसको आलिंगन दिया, उसको समाधान किया, और फिर अपनी जगह पर जाने के लिए बोला, आगे बढ़ गए। देवता सभी आकाश से देख रहे थे हनुमान के इस बल को। 600 मील छलांग मार करके जाना। देवताओं ने देखा वायुदेव की हम शक्ति परीक्षा करेंगे, इसलिए उन्होंने एक नागकन्यका को भेजा। उसको यह वर दिया, जो तुम जहां खड़ी हो मुंह निकाल करके, जो भी आएगा पक्षी, जो भी आएगा वो तुम्हारा आहार हो जाएगा। हनुमान के मार्ग में जाकर आ करके खड़ी हो गई। हनुमान ने देखा देवताओं ने भेजा है, देवताओं को भी खुश करने के लिए उसने कहा, देखो हे नागकन्यका, मैं भगवान के काम के लिए जा रहा हूं। उसका नाम था सुरसा। मैं भगवान के काम के लिए जा रहा हूं, राह छोड़ो। उसने कहा नहीं, देवता ने मुझे अवतार दिया है, मेरा आहार होना चाहिए, मेरे मुंह में आ जाओ, मैं खा डालूंगी। हनुमान ने सोचा इसको मैं मार करके आगे जा सकता हूं, लेकिन मेरी विशिष्टता देखने के लिए देवता लोग ऊपर से राह देख रहे हैं। तो हनुमान ने कहा अच्छा, उसका मुंह जाता, उसने भी अपना शरीर को बढ़ाया। सुरसा ने अपना मुंह और भी बढ़ा किया, और भी बढ़ा किया। हनुमान भी बढ़ते गए, उसका शरीर बढ़ते गया, एकदम बहुत बड़ा। उसका मुंह खुलने के बाद हनुमान ने 1 सेकंड में छोटा सा रूप लिया, उसके गले से नीचे पेट तक उतर गए और वहां से वापस आ गए। बोला खाना का मतलब है गले के नीचे जाना। मैं तेरा खाना हो गया हूं, अभी राह छोड़ दो। उस समय हमारी इच्छा को भी वायुदेव ने पूरा किया और हमारे अपना सामर्थ्य भी दिखाया। उन्होंने पुष्पवृष्टि की। हनुमान और भी आगे बढ़े छलांग मारते हुए, तो वहां पर एक सिंहिका नाम के राक्षसी थी, राहु की मां। सिंहिका गर्भसंभूता गर्भूतम राहुम प्रणमाम्य हम। तो
उसमें ऐसी शक्ति थी, ऊपर से जाने वाले व्यक्ति का, पक्षी व्यक्ति जो भी हो, उसकी परछाई तो उस पानी पर पड़ा तो उन्हें खींच लेते थे, खा लेते थे। एक तरह से लंका नगरी का वो राडार थी। जैसे राडार पहचान लेता आकाश में कौन जा रहा है। तो हनुमान ने कहा अभी तो हम सेतु बांधने वाले हैं, उस समय बीच में ये नहीं चाहिए, समझ करके उसके नीचे पेट में गए, उसको पेट को चीर करके उसकी हत्या करके बाहर आए और फिर आगे बढ़े। शाम के समय लंका के ओर एक परकोटे के जैसा ऐसा एक पर्वत था, यू आकृति का। आज भी उसे साउथ वॉल ऐसा बोलते हैं। उस पर्वत के ऊपर हनुमान उतर गए। उतर करके उन्होंने कहा थोड़ा रात होने दो, अंधेरे में नगर के अंदर जाऊंगा और सीता के मिलूंगा। जब रात हो गई, हनुमान ने प्रवेश करने की इच्छा की। उस समय उस लंका की ग्राम देवता लंकिनी ने उसे अड़ाया। मारुति ने कहा तुम भी देवता हो, मैं भी देवता हूं। देवता कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए अंदर जा रहा हूं, अंदर छोड़ो। ग्राम देवता ने कहा ठीक है, मैं सब जानती हूं, लेकिन इस नगर का संरक्षण करना मेरा कर्तव्य है। रोज रावण नैवेद्य इत्यादि देकर मेरी पूजा करता है, तो उसका मैं विश्वासघात नहीं कर सकती हूं। चाहे तो मुझे हरा करके तुम आगे जाओ। तब हनुमान ने मुष्टि पिष्टम, अपने मुष्टियों से उसे मारा, वह नीचे गिर गई। और बाद में एक बिल्ली के जैसे छोटा सा रूप लेकर के हनुमान अंदर गए। अंबर जाने के बाद भूत्वा बिडाल समितो निशितां पुरीं च प्राप्सन ददर्श निज रूपवतीं सलंकां पिष्टां तयानुमते विवेश लंकां। जब वो हार गई, अभी जाओ बोल दे, तो हनुमान ढूंढने लगे। ढूंढते 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 अशोक वन में आ गए। अशोक वन में एक शुपा नाम का वृक्ष था। यो शुपा वृक्ष के नीचे सीता बैठी थी, अर्थात सीता की आकृति, अर्थात सीता के जगह पर आने वाली अग्निपुत्री वेदवती बैठी थी, सीता के रूप में बैठी थी। पहले की कहानी याद करो। इसलिए मध्वाचार्य जी कहते हैं सीता कृत्रिम, कृत्रिम सीता को उन्होंने देखा। हनुमान यहां वहां ढूंढने लगे। क्या सर्वज्ञ है ना, क्यों ढूंढने की जरूरत थी? इसका कारण यही था कि सब लोग सोए हुए थे, लेकिन राक्षस असुर वे भी रात्रिचर होते हैं। वे सब देख रहे थे हनुमान कहां कहां ढूंढ रहा है। उनको मोहित करने के लिए उनको लगना चाहिए अया हनुमान मारुति भी हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, नहीं जाने दो। इस तरह उन्हें मोहित करने के लिए तेषाम विडंबना एव, और कली आदि असुर भी देख रहे थे, उन्हें भी अज्ञान में डालने के लिए सामान्य कपि के जैसे यहां वहां ढूंढते हुए अशोक वन में आए। आने के बाद सीता के सामने आए। सीता ने कहा मैं तुम्हें रामदूत ऐसा कैसा समझूं? तब उसने राम की दी हुई अंगुली दी। अंगुली देने के बाद अंगुलीयम अदात्ततः, सीता से मारुति ने कहा
घबराओ नहीं। रामायण के अनुसार जब हनुमान आए गए थे, पहले उस वृक्ष के ऊपर बैठ गए जिसके नीचे सीता बैठी थी। उसी समय रावण आया। रावण आकर के बहुत कुछ कहा, गाली दी, लेकिन सीता ने एक न उत्तर दिया। सीता ने यही कहा कि मुझे अपने अंतःपुर में डालना चाहते हो, इसका मतलब आग को अपने कपड़े में बांधना चाहते हो। आग को कपड़े में बांध सकते हैं? दुकान में जाएंगे तो अपने कपड़े के थैले में चावल ला सकते हो, जलती हुई आग को कपड़े के थैले में ला सकते हो? जैसा असंभव है, वो थैले को जला देगा, तेरा सर्वस्व नाश होगा। कोई अपने गले में बड़ा पत्थर बांध करके कोई नीचे समुद्र में जाना चाहता है क्या? तुम ऐसा मत करो। तुम राम को कभी भी उस पर विजय में प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसको जीत नहीं सकते हो। हनुमान तो रावण ने कहा, और 1 महीना देखता हूं, नहीं तो तुम्हें काट काट करके मार दूंगा। सीता ने कुछ भी भय नहीं दिखाया। रावण के जाने के बाद हनुमान आए और अपने परिचय के लिए राम की अंगूठी दी और कहा, आप कुछ चिंता मत कीजिए, राम आकर के आपको मुक्त करेगा, चिंता मत कीजिए। तब सीता ने भी अपने सिर में रहने वाला एक आभरण निकाल करके दिया। आजकल पिन लगाते हैं, पहले सुवर्ण के आभरण लगाते थे। उसे हनुमान के हाथ में दिया, जाओ राम को बताओ मैंने सीता से मैं मिलकर आया हूं। तो वहां से हनुमान वापस आ सकते थे। हनुमान ने विचार किया, मैं राम का दूत हूं, चोर के जैसे रात में आकर के चोर के जैसे भाग गया, यह अपवाद नहीं चाहिए। सीता की अनुमति से उसने अशोक वन को, उसको पेड़ गिराने लगा, तोड़ने लगा। थोड़े समय में पूरे वन को उसने उजाड़ दिया। उसके रक्षकों ने उस पर आक्रमण किया, हनुमान ने उसे मारकर भगा दिया। यह बात सुन करके रावण ने 7 मंत्रियों को भेजा जो एक एक पर्वत के जैसे बड़े थे, अपने सहचर के साथ आए। वे भी मारे गए हनुमान से। हनुमान के पास क्या था? बाण, तलवार। स्वमुष्टि पिष्टाम, फटाफट फट मारते थे, वो टूट करके नीचे मर गया बस। उसके बाद 80 कोटि उत्तपम, 80 करोड़ सेनापति से युक्त बड़ी विशाल सेना को रावण ने भेजा। हनुमान ने किसी को हाथ से मार करके, किसी को पैर से मार करके, हनुमान में फुटबॉल के जैसे राक्षसों को उड़ाते तो 10 लोग उड़ करके लोगों के पर उनको भी मारते थे, भी मर जाते। फटाफट फुटबॉल का वहां पर खेल चल रहा था। वे सब मर गए। रावण बाद में अपने पूरे सैन्य का 1/3 भाग अपने पुत्र अक्षय कुमार के साथ भेज दिया, जा करके उस कपि को पकड़ के ले आओ, नहीं तो मार के आओ। तभी हनुमान ने सोचा, पूरे लंका में रहने वाले सैन्य को 3 भाग किया। एक भाग राम के लिए, एक भाग लक्ष्मण के लिए, तीसरा भाग मेरे लिए। अभी युद्ध में इनके साथ मैं युद्ध करते बैठूंगा तो राम की सेवा नहीं कर सकूंगा,
इसलिए मेरे भाग में जो है आज ही खत्म करूंगा समझ करके पूरे सैन्य को मार करके अक्षय कुमार के रथ में कूदकर उसका पैर पकड़ लिया, गर 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 आकाश में गिरा करके जा दिया, ऊपर जाकर नीचे गिर करके वो मर गया। अक्षय कुमार मर गया तब बहुत दुखी हुआ रावण। इतना एक व्यक्ति इतना कर सकता है। उसके बाद तो उसने उसका बड़ा भाई मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने अनेक अस्त्र छोड़ा लेकिन कुछ हनुमान पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद में इंद्रजीत अर्थात मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान सोचते कि मैं और ब्रह्मा भाई भाई, ब्रह्मास्त्र को वह मुझे कुछ नहीं कर सकता है, उस अस्त्र को मैं नाश भी कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे रावण से मिलना है। इस अस्त्र में मैं बांध गया तो ये लोग रावण के पास लेके जाएंगे और उससे जो बात करना है मुझे करके के आगे बढ़ने का है। और ब्रह्मा मेरे बड़े भाई होने के कारण उनके अस्त्र को मैं मर्यादा भी दूंगा। इस तरह समझ करके हनुमान उस अस्त्र के अंदर बंधित हो गए, बांध दिए गए। और दूसरे अनेक रस्सियां इत्यादि को ला करके हनुमान को रावण के सैनिकों ने बांधा और उसे लेकर हनुमान के पास गए। रावण के राजभवन में लेकर गए। रावण सिंहासन पर बैठा था। आने वाले को बैठो क्या है ऐसा पूछने का, राक्षस लोग उनके लिए कोई मैनर्स नहीं रहता है। पूछा कपे कुतो से कस्य वा किमर्थमीदृशम कृतम। हे वानर, हे बंदर, ये सब किसने किया? अर्थात किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करना, विनय से व्यवहार करना पड़ता है तो उसकी वाणी से ही मालूम पड़ता है यह सुशिक्षित है कि अशिक्षित है। इसलिए बच्चों, लोगों से बोलना, विनय से बोलना सीखो। एक राजा था, एक बार अपने परकोटे में खड़ा था। उसके पीछे की ओर अनेक दुकान थे। एक दुकान में एक व्यक्ति बाण को तैयार कर रहा था। उस समय उसी रास्ते से कुछ सैनिक निकले। सैनिकों ने कहा, ए अंधे, क्या कर रहे हो? और बाद में मंत्री और सेनापति निकले। उन्होंने पूछा, ए सूरदास, क्या कर रहे हो अंधे होकर भी? वे भी चले गए। फिर राजा घूमते घूमते वहां पर आया। उसने कहा, ये आदरणीय व्यक्ति, आप क्या काम कर रहे हैं? तब वो उठ करके नमस्कार किया। राजन, आपको नमस्कार। राजा ने पूछा, मैं राजा हूं, कैसे पहचाना? आपकी बातों से। तो उसके पहले कौन गए थे मालूम पड़ा है? सब मालूम है। पहले तुम्हारे सैनिक गए थे, उनको तो कोई संस्कार नहीं है, अंधा पकड़ के मुझे बताया। मंत्री और सेनापति सुशिक्षित थे, लेकिन कुछ व्यंग करने के लिए मुझे कहा, सूरदास। और आपने आदर से पूछा, मैं समझ लिया आप सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। आपकी बातों से मालूम होता है कि आप कितने सुशिक्षित हैं। सामने से तुम्हारा कोई मित्र आएगा, उसका नाम कृष्ण है, एक किट्टिया इधर आओ बोलेगा तो समझ लो या कुछ सीखकर भी उसको मैनर्स नहीं है।
और बोलेगा, एक किट्टू क्या है रे, समझ लो थोड़ा सीख रहे हैं, अभी पूरा विकास नहीं हुआ। और कृष्ण इधर आओ, नाम किसके लिए रखा गया है? ए ओम क्या, ए रा क्या, ऐसे न बोलना नहीं चाहिए। ओंकार भाऊ इकडे या, राकेश भाऊ काय करता, इस तरह व्यवहार करना चाहिए, तब तुम सुशिक्षित हो, यह मालूम पड़ता है। इसलिए बच्चों, किसी को तिरस्कार से बातें मत करो, सबके अंदर भगवान है। तुम उनको गाली दिया तो उनके यहाँ के भगवान का अपमान कर रहे हो। भगवान का अपमान मत करो। यहां पर रावण राजा होते हुए भी अशिक्षित था। कब एक तो से कश्यप, हे बंदर, हनुमान ने क्या किया, उससे भी ऊंचा आसन अपने पूंछ से बना करके रावण के ओर पीट करके बैठ गया और कहा, मेरा परिचय चाहिए तो मैं बताता हूं। देखो, पहले उसने राम को नमस्कार किया, नमस्कार करके उस समय बताते हैं, अवै ही दूतमागतम रघुत्तमस्य मारुतिम, मैं रघुत्तम, रघुकुल उत्तम श्री रामचंद्र का दूत हूं और मैं आया हूं तुम्हारे मोक्ष को नाश करने के लिए। कुलक्षय तवेश्वरम, आज ये राम की जरूरत नहीं, आज पूरा तुम सब लोग को मार करके मैं जा सकता हूं, लेकिन फिर भी एक चांस देता हूं। राम की प्रिया सीता को आदर के साथ राम के पास आकर के समर्पण करो, मुंह में तिनका रख करके शरणागत रह करके गलती हो गई कहते हुए राम के सामने साष्टांग नमस्कार करके सीता को समर्पण करो, तब बच जाते हो। यदि ऐसा नहीं करोगे, सपुत्र मित्र बांधव विनाशमाशु यास्यसि, अपने संतान पौत्र बंधु बांधव के साथ सुन मर जाएगा। रावण को गुस्सा आया, उसने मारने के लिए आज्ञा दी, लेकिन विभीषण ने कहा, तू तुमको मारते नहीं है, लेकिन शिक्षा देने के लिए उसकी पूंछ को कपड़े बांधो और तेल डाल करके आग लगा दो। पूंछ को कपड़े बांधने लगे, जैसे जैसे बांधते थे और भी बड़ा हो रहा था भाव। लंका नगर में रहने वाले सभी कपड़े, सब दुकानों में सभी कपड़े खत्म हो गए। बाद में उसमें तेल डाल दिया गया और हनुमान का पूरी शोभा यात्रा निकाली गई लोगों के सामने। सब लोगों से कहा गया, इसको गाली दो। हनुमान ने सब कुछ सहन किया। उसने कहा, शोभा यात्रा निकल बहुत अच्छा हुआ, कहाँ आग लगाने से जल्दी आग फैलता है मालूम तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए मालूम करने के लिए वह शांत से बैठा। बाद में उसकी पूंछ को आग लगाई गई। वायु और अग्नि दोनों मित्र। आग को बढ़ाने के लिए हवा की जरूरत होती है। तुम आग जलाने के लिए क्या करते हो? हवा डालते हो। इसलिए अग्नि को प्रज्वलित करने की हवा की सहायता चाहिए। दोनों मित्र, हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ और वहां से हनुमान ने छलांग लगाई, पूरे लंका को यहां वहां सब जगह आग लगा करके
उनके सामने सुवर्ण लंका को सरावणम सपुत्रकम तृणोपमम विधाय च, रावण इंद्रजित तो सब कुछ देख रहे थे, उनको तिनके के जैसे तिरस्कार करके उनके सामने पूरी लंका को आग लगाया और समुद्र में जाकर के अपना पूंछ का आग को बुझाया। सीता से फिर नमस्कार करके हनुमान फिर छलांग मार करके वापस महेंद्रगिरी पर पाए। यहां पर वे सभी अत्यंत चिंता में बैठे हुए थे, क्या हुआ क्या हुआ। हनुमान का आते देख करके बहुत खुशी हो गई। उन्होंने समझा कार्य हो चुका है। उन सभी को लेकर हनुमान अयोध्या में आए, अयोध्या में किष्किंधा को आए। सीधा जाकर के राम से या सुग्रीव से मिले नहीं। सुग्रीव का एक उद्यान था, मधुवन, उसका रक्षण करता था दधिमुख। वहां उन्होंने प्रवेश किया। दधिमुख ने उसका ऐसा मत करो, सुग्रीव का प्यारा ने, हनुमान ने कहा कुछ नहीं। वहां पर फणस के बहुत पेड़ थे और वहां पर शहद भी बहुत था। कपियों उनसे कहा जितना चाहे उतना खाओ। फणस के फल को तोड़ते थे, उसमें शहद डालते थे, खाते थे। तो यह दधिमुख जाकर के कहा कि हनुमान इत्यादि आ गए हैं, आपके वन में उधम मचा रहे हैं। सुग्रीव ने कहा तो हनुमान अपना काम करके आया है। और वहां हनुमान सबको लेकर के राम के पास आए और सीता के शिरोरत्न को उनके हाथ में दिया, साष्टांग नमस्कार किया। रामं सुरेश्वरम अगण्य गुणाभिरामं संप्राप्य सर्व कपिवीरवरैः समेतः चूड़ामणिं पवनजः पदयोर्निधाय सर्वांगकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या। उनके पैरों में सीता के दिए हुए उस शिरोरत्न को रखा और साष्टांग नमस्कार किया। राम बहुत खुश हो गए। सीता को मिल करके यह आया है, सीता का पता लगा कर आया है। इतना बड़ा काम करने वालों को क्या दे? पैसे दे। मंत्री था, उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं थी। ब्रह्म पदवी इससे पहले रिजर्व हो चुका है, आगे अगले कल्प में वही ब्रह्मा होने वाला है। बाद में रामचंद्र ने उसे अपने आलिंगन में ले लिया। उसको आलिंगन कह करके कहा, आज से पूरे संसार में जितने लोग मुझे नैवेद्य दिखाते हैं, उसका जो स्वाख्य रस में स्वीकार करता हूं, उसका भोग मेरे साथ तू भी, तुमको भोग मिलेगा। हम दोनों मिलकर के उसे स्वीकार करेंगे, आनंदित होंगे। इसको सहभोग बोलते हैं। रामोपि नान्यदनुदातमस्य योग्यम अत्यंत भक्ति भरितस्य विलक्षण किंचित स्वात्म प्रदानमधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाश्लिष्टतमं परमाभितुष्टः। इस कथा के भाग को सुंदरकांड कहते हैं। यह सुंदरकांड कौन सुनता है? आपके पास महाभारत आत्मनिर्णय का 7वां अध्याय सुंदरकांड हो तो रोज 3 बार पढ़ो। नहीं है तो आज के प्रवचन रोज 3 बार सुनो। कोरोना भाग जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सुंदरकांड के पठन से सब तरह के फल मिलते हैं। रोग दूर हो जाते हैं, सामर्थ्य प्राप्त होता है, आयुष्य बढ़ता है, संपत्ति मिलती है, मोक्ष भी मिलता है। बच्चों ध्यान से सुना, बहुत खुशी की बात है। आज के प्रश्नों को लिख लो। कपि समूह में कौन कितना योजन छलांग मार सकता था?
कौन कितना योजन छलांग मार सकता था? नंबर 2, छलांग मारने के लिए अंत में कौन तैयार हुआ? अंत में कौन तैयार हुआ? हनुमान लंका तक उड़कर जाते समय बीच में कौन सा पर्वत आया और वह कौन था? हनुमान की परीक्षा के लिए देवताओं ने किसे भेजा? और हनुमान कैसे विजयी हुए? नेक्स्ट, लंका के समुद्र में रहने वाले किस राक्षसी को हनुमान ने मारा? लंका नगर में जाते समय हनुमान को किसने अड़ाया? हनुमान को किसने अड़ाया? हनुमान सीता को कहां देखा और उन्हें अपने परिचय के लिए क्या दिया? सीता ने हनुमान के हाथ में क्या दिया? हनुमान ने रावण को क्या उत्तर दिया? हनुमान ने लंका की दुर्दशा किस तरह की? अयोध्या पहुंचने के बाद अयोध्या को पहुंचने के बाद सब कपि हनुमान आदि कहाँ गए? लिखा, अयोध्या पहुंचने पर हनुमान आदि वानर, अयोध्या नहीं, किष्किंधा पहुंचने पर, गलत है, किष्किंधा पहुंचने पर हनुमान आदि कपि पहले कहाँ गए? श्री राम ने हनुमान को क्या पुरस्कार दिया? हनुमान को क्या पुरस्कार दिया? इस कांड का नाम क्या है?
इस सब का उत्तर ध्यान से दे करके कल के तक तैयार रखो। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, उनका उत्तर दिया जाएगा। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जयतुरचिंत सर्वदेवैक वंद्य परम गुरुरभीष्टावाप्तिद सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोढ़ाम सरस जनयनोसौ स्त्रीपतिर्मानदो नः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।